स्टेप नंबर 9 जो है वो है एसेट्स अब्लिक कमोडिटीज़ इंफॉर्मेशन। स्कूल में फर्नीचर और इस्तेमाल की जो दीगर अशिया है उसके हवाले से तफसीली डेटा इस स्टेप में कवर हो रहा है। ये बात नोट करें कि एसएसआर फॉर्म के इस स्टेप पे डायरेक्टली आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस के लिए आपने अगेन जाना होगा ऑफिस स्कूल एमआईएस और वहाँ से मुतल्लिक़ा टैब जो कि कमोडिटीज़ के हवाले से है वो आपने ओपन करके वहाँ पे तमाम एंट्री आपने करनी होगी और रीसेट बटन पे क्लिक करना होगा ताकि वहाँ से जो एंट्री आपने कर दी है वो यहाँ पे फेच हो जाए। ठीक। दूसरी बात ये है कि अगर आपके स्कूल में एक ख़ास आइटम है, फॉर एग्ज़ाम्पल जियो टार्ट्स हैं, आपके स्कूल में नहीं है, तो इसको आप ब्लैंक ना छोड़ें। इसको आप ज़ीरो ज़ीरो ज़रूर एंट्री करें कि ना ये हमारे स्कूल में अवेलेबल है, ना हमें ये रिक्वायर्ड है। तभी आपका फॉर्म जो है वो सेव होगा, अदरवाइज़ आपको एरर्स दिखाई देगा। देखते हैं अब कि इसको हम कैसे इंटर कर सकते हैं। तो एंट्री के लिए, कमोडिटीज़ की एंट्री के लिए आपने ऑफिस स्कूल के एमआईएस पे क्लिक करना है। ऑफिस स्कूल के एमआईएस के बाद ऑफिस स्कूल प्रोफाइल पे आपने जाना है, राइट क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब करें ताकि ये वाला टैब आपका बंद ना हो क्योंकि इसमें आप काम कर रहे हैं। तो ऑफिस स्कूल के प्रोफाइल में जाके यहाँ से एडिट बटन पे आप क्लिक करें। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये एक टैब बना हुआ है, देखिए ये सारे टैब्स है, ऑफिस स्कूल डिटेल्स, स्कूल स्टेटस, स्कूल लेवल, सैंक्शन पोस्ट, बेसिक फैसिलिटीज़, रूम डिटेल्स एंड स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट एनरोलमेंट, जो कि कभी बहुत कम लोगों ने ये खोला होगा। यहाँ पे मंथली डेटा अपडेशन होना था, बहुत कम स्कूलों ने ये डेटा टाइम पे एंटर किया है। अब देखिए 6 अक्टूबर 2025 को इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की है। वेल डन कि इनका ये अपडेटेड स्टेटस है एनरोलमेंट का 102 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। 6 अक्टूबर को इन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले ये अपडेट किया है। बहुत कम स्कूल ऐसे होंगे जिन्होंने ये डेटा अपडेट किया होगा। तो यहाँ से कमोडिटीज़ के टैब पे आप क्लिक करें। कमोडिटीज़ के टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कमोडिटीज़ है वो लिस्ट में आपके पास शो हो रहे हैं और इनकी एंट्री आप यहाँ पे आपने करनी है। लेट्स सपोज़ मैं ऐसे ही इसको सेव कर लेता हूँ, देखते हैं कि ये एसएसआर फॉर्म में सबमिट होता है कि नहीं। सेव पे मैंने क्लिक किया, दोबारा से मैं जा रहा हूँ एसएसआर फॉर्म पे। इस स्टेप को मैं इसी हालत में, जिस हालत में है, इसको मैं सबमिट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेता हूँ। क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर ऑल कॉलम्स वैल्यूज़ फॉर स्मॉल टेबलेट चेयर्स। ये हमसे मांगे जा रहे हैं, प्लीज़ एंटर ऑल कॉलम्स वैल्यूज़ फॉर ब्लैक ग्रीन बोर्ड्स, प्लीज़ एंटर ऑल कॉलम्स वैल्यूज़ फॉर वाइट बोर्ड्स। तो ये चीज़ें जब तक आप फिल नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा। वापस चलते हैं, कहाँ पे, ऑफिस स्कूल प्रोफाइल एंड कमोडिटीज टैब पे। ठीक है, वाइट बोर्ड्स कहाँ पे हैं, ब्लैक ग्रीन वाइट बोर्ड्स, टोटल यूजेबल इन नंबर कितने ज़ेर इस्तेमाल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक ग्रीन बोर्ड हमारे पास 2 है और अनयूजेबल बट रिपेयरेबल मैं कहता हूँ कि कोई भी नहीं, और ये इसका सम निकल रहा है, कॉलम सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये दोनों दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, रिपेयरेबल अवेलेबल के साथ ऐड हो रहा है 2, और टोटल रिक्वायर्ड आपको मज़ीद कितने रिक्वायर्ड हैं, कह रहे हैं कि हमें रिक्वायर्ड है एक
वाइट बोर्ड या सॉरी ग्रीन बोर्ड हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। टोटल न्यू रिसीव्ड इन करंट एकेडमिक ईयर, कोई भी रिसीव नहीं हुआ है तो आप ज़ीरो लिख लें। और वाइट बोर्ड्स इन क्लासरूम्स वेयर मार्कर्स आर यूज फॉर राइटिंग, ठीक है। देखिए ब्लैक एंड ग्रीन बोर्ड पे क्या इस्तेमाल होता है, चाक। अब गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव भी ले रहा है कि तमाम स्कूलों में वाइट बोर्ड अवेलेबल हो, मार्कर वाले बोर्ड्स, क्योंकि विजिबल भी आसान है, विजिबिलिटी उसकी भी अच्छी होती है और इस्तेमाल भी अच्छा होता है। और इसलिए इस वजह से वो ये अब जो ग्रीन और ब्लैक बोर्ड्स है वो कन्वर्ट करते हैं वाइट बोर्ड में। तो अवेलेबल वाइट बोर्ड, सपोज़ मैं कह रहा हूँ कि स्कूल में कोई वाइट बोर्ड नहीं है, यूजेबल भी कोई नहीं है, रिपेयरेबल, और हमको रिक्वायर्ड है 4, और इसी साल हमें कोई बोर्ड नहीं मिला। 2 एंट्री हमने कर लिए। अब एक और भी एरर दे रहा था, स्मॉल टेबलेट शेयर का था, कि अब दोबारा से देख इसको सेव करें। सेव हो गया है, दोबारा चाहे गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब स्मॉल टेबलेट शेयर एंड ब्लैक ग्रीन बोर्ड्स ऑल कॉलम फॉर वैल्यूज फॉर वाइट बोर्ड्स, वो तो हमने कर दिए हैं, लेकिन फिच हमने नहीं किया। रिसेट कर लें एक बार, देखते हैं कि हमारे पास एरर कितने कम हो गए। अब एक ही एरर रहती है, कौन सी, ऑल कॉलम्स वैल्यूज फॉर स्मॉल टेबलेट चेयर्स, ठीक है, यही एक रहती है। अब दोबारा से जाए कमोडिटीज टैब में, स्मॉल टेबलेट चेयर यहाँ पे, ठीक। नंबर ऑफ यूजेबल, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 20 हमारे पास यूजेबल है, 5 जो है इस तरह है कि वो अनयूजेबल है लेकिन रिपेयरेबल है। यो कितना बन गया, ये टोटल अवेलेबल 25 बन गया, क्योंकि गवर्नमेंट की ये भी इनिशिएटिव है कि जो रिपेयरेबल फर्नीचर है पड़ा हुआ है स्कूलों में वो रिपेयर कर ले, ठीक। तो तभी उन्होंने जाके वही डायरेक्टिव्स वही इनिशिएटिव्स यहाँ पे सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, तभी जाके यूजेबल और रिपेयरेबल को प्लस करके अवेलेबल में काउंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा रिक्वायर्ड कितने हैं, मैं कह रहा हूँ कि 15 और रिक्वायर्ड हैं। डमी डेटा है, जीएमएस सनेला के फोकल पर्सन से थ्रू इस वीडियो रिक्वेस्ट है कि वो अपना डेटा फिर करेक्ट कर लें। अच्छा टोटल रिपेयर्ड इन करंट ईयर, सपोज हम कह रहे हैं कि हमने 5 रिपेयर कर लिए हैं, ठीक, और रिसीव्ड हमारे कोई भी नहीं हुई, तो ये एंट्री मैंने कर दी। सेव बटन पे क्लिक किया। अब वापस स्टेप नंबर 9 पे मैं चला गया और यहाँ से मैंने रिसेट ऑप्शन क्लिक किया। रिसेट क्यों क्लिक कर रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ कि जब आप पीछे किसी मॉड्यूल में चेंजेस करते हैं तो उसका डेटा तब तक फेच नहीं होगा इस सार फॉर्म में जब तक आप रिसेट ऑप्शन को नहीं प्रेस करेंगे। अब देखिए ये एरो निशान भी बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि डेटा पीछे मॉड्यूल से आ रहा है, ठीक। रिसेट पे मैंने क्लिक किया। अब जो लाजमी एंट्रीज थी वो फेच हो गई है। अगेन मैं क्लिक कर रहा हूँ गो टू नेक्स्ट पे, ये हमारा स्टेप अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा एक और रिक्वेस्ट है कि जितने भी चीज़ें आपके स्कूल में इसके अलावा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अलमेराज, इन्होंने इनकी कोई एंट्री इसमें कंप्लीट नहीं की है। बाकी जो नोटिस बोर्ड्स हैं, उसके अलावा ऑफिस टीचर चेयर्स है, सबका डेटा एक्चुअल रिकॉर्ड के मुताबिक इस सिस्टम में आप एंटर करें। ये तो चंद अहम चीज़ों पे इन्होंने वो चेक्स लगाए हुए हैं, उनके बगैर डेटा आगे नहीं जा रहा। लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि आप सारी चीज़ों को जो आपके स्कूल में अगर है तो भी इनका डेटा एंटर करें, अगर नहीं है ज़ीरो तो ऑप्शन है आपके पास, ज़ीरो एंटर करें, ठीक है। तो अब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो स्टेप है वो हमारा है डेटा चेक्स का। अब इसको अगले वीडियो में हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए नो